एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हम अपने फैन फिक्शन द शॉर्ट वे का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वांगजी दोनों ही सेम हॉस्पिटल का पेशेंट था एंड दोनों ही कैंसर से जूझ रहे थे। अब हमें उस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी तो अपने बेड पे लेट चुका था, लेकिन विंग अभी भी वांगजी को परेशान कर रहा था अपनी बातों से। मैं आखिरी बार के लिए विंग और वांगजी के रूम में आता है और विंग को वार्न करता है कि वो वांगजी को डिस्टर्ब ना करे, नहीं तो वो विंग को इस हॉस्पिटल से बाहर निकाल देगा। मैं की सारे थ्रेट में से विंग जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और घबरा जाता है, तब फाइनली विंग उस बेड पे लेट जाता है और सोने की कोशिश करने लगता है। मैं तब तक उस रूम से नहीं निकलता जब तक विंग सो नहीं रहता। मेडिसिन के असर की वजह से विंग को नींद भी आ जाता है एंड मैं उस रूम की लाइट्स को ऑफ करके उस रूम से निकल जाता है। वांगजी पहले ही सो चुका था। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी नींद से उठ चुका था। बचपन से ही उसका आदत था सुबह के 5 बजे के बाद उठ जाने का। वांगजी उठता है और बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए जाता है। जब वांगजी रूम में फिर से लौटता है तब सुबह के 6 बज चुके थे। वो देखता है विंग अभी तक सो रहे थे। ये वांगजी के लिए नॉर्मल था क्योंकि वांगजी को भी पता है वो काफ़ी जल्दी उठता है, इसलिए वो अपनी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है और बेड पे आके मेडिटेट करने लगता है। काफ़ी देर तक मेडिटेशन के बाद वांगजी का ब्रेकफास्ट का टाइम होते ही मैं वांगजी के लिए ब्रेकफास्ट ले आता है। वांगजी विंग के बेड की तरफ देखता है जहाँ पे विंग अभी भी पीसफुली सो रहा था। विंग के फेस पर वो धीरे से सनलाइट पड़ रहा था जो विंग को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रहा था। वांगजी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखता है, उसके बाद अपनी फेस को टर्न करता है और खाने पे फोकस करने लगता है। मैं विंग की तरफ देखता है, उसके बाद एक शाय करके वहाँ से निकल जाता है। मैं को पता है विंग इतनी जल्दी नहीं उठने वाला, इसलिए वो भी विंग को डिस्टर्ब नहीं करता। वांगजी एक बार विंग की तरफ देखता है, वो अपने मन में ही सोचता है ये पर्सन ब्रेकफास्ट नहीं करने वाला है क्या, नर्स ने उसे जगाया क्यों नहीं। फिर वो अपने ब्रेकफास्ट को शांति से करने लगता है। थोड़ी ही देर में वांगजी का ब्रेकफास्ट करना कंप्लीट हो जाता है और मैं आके वांगजी को मेडिसिन दे जाता है। वांगजी एक बुक रीड कर रहा था। बुक रीड करते करते कब सुबह के 10 बज जाते हैं वांगजी को पता नहीं चलता। जब वांगजी अपने वर्ल्ड क्लॉक को चेक करता है तब वो देखता है कि सुबह के 10 बज गए थे। वांगजी का ये नॉर्मल रूटीन था। वो अक्सर अपना टाइम अपने रूम में किताब पढ़ के या फिर मेडिटेट करके बिताता था एंड जब वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाता था वो टेरेस पे चला जाता था। लेकिन अभी वांगजी विंग की तरफ देखता है जो अभी भी सो रहा था। वांगजी अपने मन में ही सोचता है क्या ये पर्सन खाना नहीं खाने वाला, ये पर्सन अभी तक क्यों सो रहा है। वांगजी धीरे से अपने बेड से खड़ा होता है और विंग के बेड के पास जाके उसे धीरे से हिला के जगाने की कोशिश करता है। पहले तो वांगजी विंग को अपने मुंह से जगा रहा था कि वो उठ जाए, लेकिन जब वांगजी देखता है कि विंग नहीं उठ रहा है तो वांगजी अपने एक फिंगर को विंग के फोrehead पर रखता है और उसे धीरे से टैप करते हुए विंग को जगाने की कोशिश करता है। लेकिन विंग बेदर्द से वांगजी के हाथ को लेता है और झटकते हुए कहता है प्लीज़ मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रहा है। ये सीखते ही वांगजी शॉक हो जाता है। वो सोचता है कि वो इतनी काइंडली विंग के साथ बात कर रहा है, विंग को जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विंग ने उसके साथ ऐसा बिहेव किया है, इतना रूडली उसके हाथ को झटक दिया। ये सोचते ही पता नहीं क्यों वांगजी को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी गहरी सी वॉइस में कहता है कि उठ जाओ, सुबह के 10 बज गए, तुम्हें इस तरह से सोते देख मेरे को बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा है। वांगजी की ऐसी गहरी और तेज़ वॉइस सुनते ही विंग तुरंत अपनी आंखों को खोलता है और वांगजी की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये पर्सन कौन है। वांगजी की तरफ देखते ही विंग को कुछ रियलाइज़ होता है एंड उसकी आंखें जो नींद में वांगजी को देख रहा था वो शॉक के मारे बड़ा हो जाता है। वांगजी भी विंग की हर एक एक्सप्रेशन को बहुत ही बारीकी से नोटिस कर रहा था। विंग तुरंत ही उस बेड पर बैठ जाता है और वांगजी की तरफ देखते हुए कहता है कि कितने बज गए। फिर विंग उस वर्ल्ड क्लॉक की तरफ देखता है जहाँ पे घड़ी में 10 बज रहे थे। विंग सोचता है ओ माय गॉड, मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके साथ खेलूंगा, मैं लेट हो गया। ऐसा कहते हुए वो अपने बेड से खड़ा होता है और बाहर जाने की लगता है कि गेट पे उसे मैं खड़ी दिखती है जो उसके लिए ब्रेकफास्ट लाई थी। विंग मैं की तरफ देख कर अपने आई को रोल करते हुए कहता है वैसे तो तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो, क्या तुम मुझे जगा नहीं सकते थे। ये सुनते ही मैं कहता है
तुम्हें जगाने की कोशिश करते हुए मुझे अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करना। वैसे भी तुम जब सोते हो एक लाश बन जाते हो, जिसके ऊपर से बुलेट ट्रेन भी चला जाए तो भी तुम नहीं जगोगे। ऐसा कहते हुए अपने मुंह बनाता है और उस ब्रेकफास्ट को विंग के बेड के पास वाली टेबल पे रखते हुए कहता है, यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट रख रही हूँ, अगर मूड हो तो खा लेना, और वहाँ पे मेडिसिन है, मैंने निकाल के रख दिया है। ये सुनने के बाद विंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकते हो? पहले तो तुमने मुझे जगाया नहीं, ऊपर से मेरे साथ सुबह सुबह ऐसे बात कर रहे हो, ये तुम्हारा काइंडनेस है पेशेंट के प्रति? तभी मैं अपने आई को रोल करते हुए कहता है, तुम जो सोचना है सोच सकते हो, मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने के अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम है। ऐसा कहते हो वो वहाँ से चला जाता है। मैम को जाते हुए देखकर विंग अपने मन में ही धीरे से बड़बड़ करता है कि जितना दिन जा रहा है ये लड़की उतना ही ज़्यादा खड़ूस हो रहा है, अखरूस कहीं का। ऐसा कहते हुए वो वॉशरूम में जाता है और पहले खुद को फ्रेश करता है। वांग जी ने मैम को पहली बार किसके साथ इस तरह से बिहेव करते हुए देखा था। मैम हमेशा बहुत ही पोलाइटली बिहेव करती थी एंड वांग जी को भी लगता था वो काफ़ी काइंड है, लेकिन वो जब देखता है कि विंग के साथ मैम बिल्कुल ऑपोजिट है, वो सोचता है शायद विंग के साथ मैम बहुत ज़्यादा क्लोज होगी, इसलिए वो ऐसे बिहेव करती है। फिर वांग जी अपनी किताब को फिर से लेता है और बैठ जाता है। अभी उसे ठीक फील हो रहा था विंग के उसके पास लेटे रहने से। हालांकि विंग और वो अलग बेड में था, लेकिन फिर भी उसे एक इरिटेट फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग को ऐसे सोना नहीं चाहिए इतनी देर तक। उसे खाना खा लेना चाहिए, उसके बाद मेडिसिन लेना चाहिए। वो एक कैंसर पेशेंट है ना। वांग जी फिर से अपनी बुक को रीड करने लगता है। उसे तब तक चैन नहीं मिल रहा था जब तक विंग अपना खाना नहीं खाता। वांग जी देखता है विंग कुछ ही मिनट में वॉशरूम से बाहर आ चुका था और उस खाने को खाने लगा था। वांग जी की ना चाहते हुए भी उसका नज़र बार बार विंग की तरफ जा रहा था। वो फिर से अपनी बुक को बंद करता है और विंग की तरफ देखते हुए कहता है, बिहेव, ऐसे खाना मत खाओ। विंग थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। वो कहता है कि एक्चुअली मुझे बहुत जल्दी है, मुझे ऐसे ही खाना खाना पड़ेगा। उसके पूरे मुंह में खाना भरा हुआ था एंड विंग का दोनों गाल फुला हुआ था। वांग जी को विंग अभी बहुत क्यूट लग रहा था। उसके साथ साथ वांग जी को ये भी याद आ रहा था कि खाते समय बात नहीं करते, इसलिए फिर से अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में वांग जी कहता है, खाते समय बात नहीं करते। विंग अपना मुंह बनाता है और खाने लगता है। वांग जी के मना करने के बावजूद भी वो जल्दी जल्दी खाना को खाता है। वांग जी अपने मन में सोचता है कि उसको इतनी क्या जल्दी है, वैसे भी उसे तो पूरा दिन इस रूम में रहना पड़ेगा या फिर कहीं बाहर घूमने जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो हॉस्पिटल से बाहर नहीं जा सकता है। फिर भी वांग जी अपने बुक की तरफ कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करता है। विंग जल्दी से जल्दी उस खाने को खा लेता है, उसके बाद मेडिसिन लेके बाहर की तरफ जाने लगता है। वो गेट के पास पहुँचते ही तुरंत ही रुकता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कुछ सोचने लगता है। वांग जी भी नोटिस कर पा रहा था कि विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा है। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या हुआ? तो ये विंग धीरे से वांग जी के पास आता है और कहता है, क्या तुम किसी से मिलना चाहते हो? ये सुनते ही वांग जी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, वैसे मुझे लगता है तुम्हें उससे मिलना चाहिए। वांग जी थोड़ी देर तक विंग की तरफ देखता है, उसके बाद अपने सिर को नामे हिलाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मिलना। लेकिन विंग तुरंत ही वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है और उस बुक को साइड में रखते हुए कहता है कि चलो ना, पूरे दिन रूम में बैठ के तुम क्या करने वाले हो, मेरे साथ चलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस ले लेना। ऐसा कहते हुए वो स्माइल करता है और वांग जी के हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। वांग जी को खुद भी नहीं पता कि वो क्यों विंग को नहीं रोकता और वो भी विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। एक्चुअली शायद वांग जी क्यूरियस था कि विंग एक्चुअल में किसके साथ मिलने के लिए इतना ज़्यादा बेताब हो रहा था और वो इतना ज़्यादा हड़बड़ी कर रहा था। विंग ने वांग जी को उस हॉस्पिटल के ग्राउंड में ले आया था। वांग जी थोड़ा सा हैरान था। वो सोचता है, विंग मुझे यहाँ क्यों लाया है? ये प्ले ग्राउंड था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे जो खेल रहे थे एंड कुछ बूढ़े लोग भी थे जो वर्क करने के लिए आए थे। वांग जी उन लोगों की तरफ ही देख रहा था। तभी विंग एक चाइल्ड की तरफ देखता है और उस चाइल्ड को आइवन कह के बुलाता है। वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, आइवन, मैं आ गया। विंग की आवाज़ सुनते ही वो बच्चा भी विंग की तरफ देखता है और एक पाउट करता है जैसे कि वो गुस्सा है। वो तुरंत ही विंग की तरफ भाग के जाता है और विंग की पैर को पकड़ते हुए कहता है, वे गग्गा, आपने इतना लेट क्यों किया? आपको पता है मैं कब उठ चुका था और मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा था, लेकिन आपने इतनी लेट क्यों कर दिया? क्या आप फिर से नींद से देर से उठे? ये सुनते ही विंग आइवान के हेड पर अपने एक हाथ से जेंटली पैट करता है और नर्वसली स्माइल करते हुए कहता है, हाँ आइवान, तुम्हें पता तो है ना मुझे नींद से उठने में कितना तकलीफ़ होता है, फिर भी देखो मैं नींद से उठ गया और यहाँ ले आया। एंड रुको, मुझे तुम्हें किसी से मिलाना भी है। ये कहते हुए वो वांग जी की तरफ देखता है और आइवान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि
आईवान, ये वांग जी है, तुम इसे लाना गगा भी कह सकते हो। ऐसा कहते हुए वांग जी की तरफ देखकर आंख मार देता है। वांग जी कान रेड हो गया था विंग की ऐसे बातें सुनकर। वांग जी एक वार्निंग टोन में विंग की तरफ देखते हुए कहता है, विंग। लेकिन विंग एक स्माइल करता है और वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लान वांग जी, ये आइवन है, मेरा लिटिल फ्रेंड। ऐसा कहते हुए वो आइवन के साथ हाई फाई करता है। आइवन भी काफ़ी खुश लग रहा था विंग की तरफ देखकर। उसके बाद आइवन विंग को एक बॉल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वे गगा, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मेरे साथ खेलेंगे, चलिए आप मेरे साथ खेलिए। वैसे भी मैं कब से आपके लिए इंतज़ार कर रहा था। ऐसा कहते हुए और विंग के हाथ को पकड़ता है और उसे खींच के ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन विंग जानने के पहले वांग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? क्या तुम आयन को कंपनी देना चाहोगे? ये सुनते ही वांग जी अपने सिर को धीरे से ना में हिलाते हुए कहता है कि नहीं, वो नहीं खेलना चाहता, वो बस देखेगा। विंग वांग जी को ज़्यादा फोर्स नहीं करता और उसे उसकी तरफ देखकर एक स्माइल कर देता है। वांग जी विंग को ही नोटिस कर रहा था। वो देख रहा था कि विंग और आइवन वो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है एक साथ खेलने में। आइवन बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है विंग के साथ, ये वांग जी साफ साफ देख पा रहा था। वांग जी को विंग एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पर्सन लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, जो काफ़ी अलग था। वांग जी से तो काफ़ी अलग था, ये वांग जी भी महसूस कर पा रहा था। क्योंकि शायद वांग जी और विंग दोनों एक ही स्टेज पर है, लेकिन विंग का नेचर एंड वांग जी का नेचर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एंड शायद उन दोनों की सोच में भी। वांग जी उस बच्चे की तरफ ही देखता है जो विंग के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। उन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है। वांग जी उन दोनों को देख रहा था खेलते हुए। वो दोनों हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे। एंड उन दोनों को देखकर वांग जी के फेस पर भी एक स्माइल आ जाता है। शायद बहुत बहुत टाइम बाद वांग जी स्माइल कर रहा है। एंड वो उन दोनों की तरफ देख रहा था और स्माइल करते हुए उन दोनों की उस प्लेफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। थोड़ी ही देर में आइवन और विंग जब थक जाते हैं, आइवन अपनी दादी के पास चला जाता है जो वहीं पे बैठी हुई थी। विंग भी भाग के वांग जी के पास आता है और वांग जी के पास ही उस बेंच पे बैठ जाता है। विंग वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है कि तुमने बहुत कुछ मिस कर दिया, मैंने और आइवन ने आज बहुत इन्जॉय किया एंड हम फिर से जाने वाले हैं खेलने के लिए। तो ये वांग जी अपने सिर को नोट करता है और आइवन की तरफ देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था, जैसे कि वो वांग जी की फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने की कोशिश कर रहा था। तो वे विंग ने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा कि चलो ना, तुम भी हमारे साथ खेलोगे। ये देख के ही वांग जी की बॉडी स्टिफ हो जाता है। वो अपने हाथ को विंग से हटाते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं खेलने जाना। तो विंग वांग जी की तरफ देखते हुए थोड़ी देर तक कुछ सोचता है, उसके बाद आयवन की तरफ देखता है। फिर वांग जी विंग से पूछ लेता है कि आयवन को क्या बीमारी है। वांग जी की बातें सुनते ही विंग का फेस जो अभी तक स्माइली था वो सीरियस हो जाता है। वो वांग जी की तरफ ही देखने लगता है। वांग जी भी थोड़ा सा वरीड फील करता है। वो सोचता है क्या उसने कुछ गलत पूछ लिया। तभी विंग अपने सिर को डाउन करता है और एक स्माइल करता है। वांग जी बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था कि विंग के फेस पर जो स्माइल है वो हैप्पीनेस वाला नहीं, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल स्माइल था। फिर विंग वांग की तरफ अपने सिर को उठाते हुए कहता है, तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हें जिस लड़के से मिलाया उसका नाम आइवन है एंड वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है। ऐसा कहते हुए वो कुछ सोचने लगता है। वो उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब पहली बार वो आइवन से मिला था।